हेलो। 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 हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? तो फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग अपने लेक्चर नंबर 8 में डिस्कस करेंगे मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट सब स्टेजेस को, और देखेंगे कि मतलब कैसे प्रोफेज फेजेस में क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे प्रोफेज फर्स्ट के बारे में। ठीक है, तो आइए आइए सबसे पहले तो हम समझते हैं जो अपना हेडिंग है वो है अपने पास स्टेजेस ऑफ मियोसिस। स्टेजेस ऑफ स्टेजेस ऑफ मियोसिस। ठीक है, स्टेजेस ऑफ मियोसिस को पढ़ेंगे हम लोग, और इसमें भी हम लोग सबसे पहले जो पढ़ेंगे उसका नाम है प्रोफेज फर्स्ट। क्या पढ़ेंगे बच्चे लोगों? हम लोग प्रोफेज फर्स्ट। अपना जो सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रोफेज फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? चलिए, अगर आपको इतनी सी बात समझ में आ गई है कि इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहला हमने लगाया है आपके सामने प्रोफेज फर्स्ट। इसको हम लोग ए नंबर नाम दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें प्रोफेज फर्स्ट के बाद मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट भी पढ़ना है, इसलिए मैंने इसको ए नाम दे दिया है। या ए नाम देते हैं, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं कि कुछ भी नाम दे चलो। अब तो सबसे पहले तो आप हमें ये जानना है कि जो आपने माइटोसिस में जो प्रोफेज पढ़ा था और इस प्रोफेज में क्या ये सिमिलर होंगे? नहीं, ये सिमिलर नहीं होंगे। ये इसके भी सब फेजेस देखने को मिलेंगे। और दूसरी बात, ज्यादा लंबा कौन चलता है, माइटोसिस का प्रोफेज या मियोसिस के प्रोफेज फर्स्ट P1? ठीक है, तो ज्यादा लंबा चलेगा आपका उसके कंपेरिजन में। ठीक है, तो लॉन्गर होगा एज कंपेयर टू, ये क्या है बच्चे लोगों आपका, ये लॉन्गर है, लॉन्गर एंड कॉम्प्लेक्स ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी है किससे, एज कंपेयर टू माइटोसिस प्रोफेज। ठीक है, माइटोसिस प्रोफेज से ज्यादा लंबा भी है और कॉम्प्लेक्स भी है। तो कहने का मेरा सिंपल सा मतलब रहा यहाँ पे कि जो अपना प्रोफेज फर्स्ट है मियोसिस का, ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और ज्यादा क्या है, ये मतलब टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, टिपिकली और मोर कॉम्प्लेक्स भी है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इसके सब स्टेजेस के बारे में। सब स्टेजेस ऑफ प्रोफेज फर्स्ट, सब स्टेजेस ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। अब देखिए, प्रोफेज फर्स्ट के सब स्टेजेस भी हैं जो आपको सीक्वेंस में याद करना होगा। मैं अभी आपको याद करवाता हूं कि प्रोफेज फर्स्ट के सीक्वेंस में क्या क्या होता है। सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे लैप्टोटीन। क्या पढ़ेंगे बच्चे लोगों? हम लोग लैप्टोटीन, मतलब पहला जो सब स्टेज है इसका नाम है लैप्टोटीन। फिर दूसरा नाम है जाइगोटीन। क्या नाम है दूसरा बच्चे लोगों? जाइगोटीन। लैप्टोटीन, जाइगोटीन, फिर उसके बाद अपने पास आता है पकाइटीन, फिर अपने पास आएगा डिप्लोटीन, फिर अपने पास आएगा डायकाइनेसिस। क्या बात आ जाएगा बच्चे लोगों अपने पास? डायकाइनेसिस। कहने का क्या मतलब हुआ कि अपने पास जो प्रोफेज फर्स्ट है उसके 5 सब फेजेस पढ़ेंगे हम लोग। जैसा माइटोसिस प्रोफेज में हमने कोई सब फेज आपको नहीं पढ़ाया था, ना हमने पढ़ाया था। अब यहाँ पे है तो हमको पढ़ाना भी है। पहला फेज सब फेज का नाम क्या है? लैप्टोटीन। फिर दूसरे का नाम क्या होगा अपने पास? जाइगोटीन। फिर क्या नाम होगा? पकाइटीन। फिर क्या होगा आपके पास? डिप्लोटीन। फिर डायग्नोसिस। सबसे पहला सवाल आपके लिए यही है कि इसको आपको सीक्वेंस में याद रखना पड़ेगा। सीक्वेंस को उधर उधर नहीं करेंगे। जरा सा सीक्वेंस में मैंने आपके लिए एक छोटा सा ट्रिक लाया है, तो ट्रिक देख लीजिए। इसका मतलब क्या है? L4 हमने लालू नाम रखा है, लालू। L4 लालू हो गया। Z4 हमने बोला जरा, लालू जरा। P4 हो गया यहाँ पे पानी, लालू जरा पानी। D से दे, फिर दूसरा D से क्या हो जाएगा आपका? दो। इसका क्या हम याद कैसे रख सकते हैं? लालू जरा पानी दे दो। ठीक है, लालू जरा पानी दे दो। इस ट्रिक से आप पांचों को एक सीक्वेंस में आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे लालू से मतलब क्या है? लैप्टोटीन, और जरा से मतलब जाइगोटीन, और पानी से मतलब पकाइटीन, और
डिप्लोटिन, दे का मतलब क्या हो जाएगा डिप्लोटिन, और दो का मतलब डाइकाइनेसिस। क्लियर है? तो ये एक सीक्वेंस है, एक एक करके हम लोग डिटेल में जानेंगे कि लैप्टोटिन क्या होता है और जाइगोटिन क्या होता है, पैकाइटिन क्या होता है, ये सारी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो हम लोग पहला स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है लैप्टोटिन। क्या नाम है बच्चे लोगों इसका? लैप्टोटिन। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग लैप्टोटिन को। हटा देता हूं मैं इसको। जो पहला सब फेजेस की बात करेंगे उसका नाम है अपने पास लैप्टोटिन। कौन सा टीन? लैप्टोटिन। क्या ये आपके प्रोफेज फर्स्ट का पहला फेज है क्या? बोला हाँ, प्रोफेज फर्स्ट का पहला फेज है ये लैप्टोटिन। अगर हम इसके फिगर्स की बात करें, ठीक है, किसकी बात करूं बच्चे लोगों? मैं इसके फिगर की बात करता हूं मैं। आइए, अगर मान लेते हैं ये आपके पास कोई सेल है और सेल के अंदर आपके पास होगा न्यूक्लियस। क्या होगा बच्चे लोगों? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कौन सा कलर से बनाया न्यूक्लियस को हम? ये व्हाइट है तो ब्लैक दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा, तो हम ब्लैक नहीं बनाएंगे, ब्लू से बना लेते हैं, ठीक है, और साइज छोटे। ये मान लेते हैं ना, ये अपने पास क्या है बच्चे लोगों? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो न्यूक्लियस के अंदर है, ठीक है। ब्लू तो दिख भी नहीं कर रहा है ना, क्या फिर दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, चलो दिख रहा है तो देख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे बात आ जाएगा अपने पास क्रोमेटिन का। तो क्रोमेटिन मैं बना देता हूँ आपको व्हाइट कलर से ही बना देता हूँ। मान लेते ना ये इस तरह का क्रोमेटिन है। ये क्या है बच्चे लोग? इस तरह का, ये जो आपका क्रोमेटिन इस तरह से कड़ा पड़ा है, इस तरह का ही हमें क्या दिखाई देगा आपको? न्यूक्लियस के अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे देगा लैप्टोटिन में, ठीक है। अब इन सब बातों को हम लोग लिख लेते हैं कि क्या क्या दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पे। सबसे पहले तो हम देखेंगे यहाँ पे कि हमें लैप्टोटिन में क्या क्या दिखाई देगा। सबसे पहले यहाँ पे ना क्रोमोसोम कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे लोगों? क्रोमोसोम यहाँ पे कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट कंडेंसेशन, स्टार्ट कंडेंसेशन आपने पहले भी पढ़ा था प्रोफेज में। क्या होता है? चीजें तो कंडेंसी होती थी, तो यहाँ पे भी वही होना है। स्टार्ट कंडेंसेशन, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा किसका? क्रोमोसोम का बच्चे, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा अगर मैं बात करूं तो यहाँ का जो क्रोमोसोम देखेंगे ना वो पतला और थिनेस्ट दिखाई देगा, थिनेस्ट एंड लॉन्गेस्ट। यहाँ क्रोमोसोम कैसे दिखाई देते हैं हमें? थिनेस्ट और लॉन्गेस्ट। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? क्रोमोसोम विल बी थिनेस्ट एंड लॉन्गेस्ट। क्रोमोसोम आर थिनेस्ट एंड लॉन्गेस्ट। थिनेस्ट मतलब पतला एंड लॉन्गेस्ट मतलब लंबा। थिनेस्ट और लॉन्गेस्ट हो गया, दिखाई देगा बच्चे, ठीक है। क्लियर है क्या? अब देखिए मैंने यहाँ पे आपके पास सामने दो चीजों का डिस्कस किया। उसके बाद इसकी एक खास बात होती है, यहाँ पे ना बुकेट का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। क्या होता है अभी मैं आपको बता दूंगा कि ये होता क्या है। बुकेट फॉर्मेशन स्टेज बोल देते हैं। ये अभी के एग्जाम में तो नहीं पूछे जाते हैं, पहले पूछे जाते थे कि बुकेट स्टेज हमें कहाँ देखने को मिलता है। तो बुकेट स्टेज हमें देखने को मिलता है प्रोफेज फर्स्ट के लैप्टोटिन वाले स्टेज में देखने को मिलता है हमें बुकेट फर्स्ट। होता क्या है वो समझ जाते हैं एक बार हम लोग। जैसे क्या है ना कि जब भी ना हम हमारे आसपास जो फीमेल्स होती है ना, वो जब कंघी करती है तो उसके बहुत सारे बाल टूट जाते हैं। तो उन बालों को ना वो लोग गोला बना करके एकदम गोला सा बना के कहीं पे रख देता है। तो वो जो बालों का जो गोला है ना, उसी तरह का एक स्टेज बनता है। जैसे ना यहाँ जो जितने सारे क्रोमोसोम है ना, वो आपस में उलझ करके एक गोला टाइप का फॉर्मेशन बना लेता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? बकेट स्टेज। और ये कैरेक्टरिस्टिक है किसका? लैप्टोटिन का। तो मैंने अभी आपको लैप्टोटिन समझाया कि लैप्टोटिन क्या होगा बच्चे लोगों। लैप्टोटिन आपके प्रोफेज फर्स्ट का पहला सब स्टेज है, और यहाँ पे क्रोमोसोम कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। क्रोमोसोम कंडेंस होगा। दूसरी बात, क्रोमोसोम जो है आपका वो पतला और लंबा होगा। और तीसरी बात मैंने कहा बकेट का फॉर्मेशन। देखिए अगर बुक्स बनाएंगे तो ये वाला सवाल जरूर मिल जाएगा वहां पे, पर एग्जाम के तौर पे हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं लगता है। चलिए अब इसके बाद लैप्टोटिन के बाद हम लोग बात करेंगे जाइगोटिन के बारे में कि जाइगोटिन क्या होता है। पहला स्टेज मैंने पढ़ा दिया आपको लैप्टोटिन। अब हम लोग बात करेंगे जाइगोटिन के बारे में। दूसरा जो पढ़ेंगे हम लोग जाइगोटिन। जाइगोटिन, जाइगोटिन मैं पहले फिगर से समझा देता हूं, फिर उस समय की तरह कि फिगर कैसा बनेगा आपका। देखिए मान लेते हैं ना ये अपने पास कोई क्या है बच्चे लोगों, एक कोई सेल है। अब ये सेल है तो क्या होना है ना, सेल के अंदर होते हैं हमारे पास क्रोमोसोम। क्या होंगे बच्चे लोग अपने पास? सेल के अंदर होते हैं क्रोमोसोम। कुछ इस तरह के क्रोमोसोम हमें देखने को मिलते हैं सेल के अंदर। क्लियर है क्या? अरे बोलो यस सर। नहीं बोलोगे तो कोई बात नहीं, गुस्सा क्यों रहो। सुनो, ये अपने पास क्या हुआ, ये जाइगोटिन का एक स्टेज है। अब हमें जाइगोटिन में क्या देखने को मिलेगा बच्चे कि हम देखेंगे
कि यहाँ पे ना, यहाँ पे अब ये दोनों में ना एक मेम्ब्रेन बनता है, एक कॉम्प्लेक्स बनता है कुछ इस तरह से, ठीक है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है इन दोनों के बीच में, ठीक है, इस तरह इधर से भी होगा और इधर से भी होगा, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन लगा, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन गया, इसको हम लोग सिनेप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, सिनेप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलेंगे इसको हम लोग, सिनेप्टिक या सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, नोमल कॉम्प्लेक्स। कहाँ बना बच्चे लोगों, ये हमारे पास बना कहाँ है, ये हमारे पास बना है जाइगोटीन में। सिनेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या है, इनके बीच में इस तरह से कुछ बन गया, इसको हम लोग सिनेप्टिक कॉम्प्लेक्स नाम दे दिया। दूसरी बात सुनिए कि इस वाले स्टेज में आपका जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो आपस में पेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर अप होंगे। अगर होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर अप हो रहे हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं सिनेप्सिस। क्या बोलेंगे बच्चे लोगों, इसको हम लोग सिनेप्सिस। सिनेप्सिस कहाँ देखने को मिलेगा हमें, ये एग्जाम का बहुत फेमस सवाल है कि सिनेप्सिस हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो जाइगोटीन में देखने को मिलेगा आपको सिनेप्सिस। क्या होता है सिनेप्सिस, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ये हमारा जो होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर अप होगा वो कौन से स्टेज में होगा, वो जाइगोटीन में हमें देखने को मिल जाएगा। समझ रहे हैं बात को, तो अगर समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ रहे तो और अच्छी बात है। चलिए इन्हीं सब बातों को मैं आपको वर्ड्स में लिखा देता हूं कि क्या क्या होगा यहाँ पे, एक बार नोट डाउन कर लेंगे, किस्सा कहानी खत्म। चलिए सबसे पहली बात कि जाइगोटीन स्टेज में होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, पेयर अप होते हैं। पहला लाइन अगर मैं बोलूं तो हमें क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, सिनेप्सिस। सिनेप्सिस यही ना रे, हाँ सिनेप्सिस। क्या होता है सिनेप्सिस, सिनेप्सिस का मतलब होता है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। कौन सा क्रोमोसोम, पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम। जब हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर अप होता है इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, सिनेप्सिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं कि यहाँ पे कौन चीज पेयर अप होगा, तो होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर अप हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी चीज, दूसरा बात अगर हम इसके बारे में जिक्र करें तो यहाँ पे किस चीज का फॉर्मेशन हुआ है, सिनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स का। किसका फॉर्मेशन हमें किसको देखने को मिलता है यहाँ पे, सिनेप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स। ये भी पूछा था डायरेक्ट एग्जाम में कि सिनेप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कहाँ पे होना है, तो हमारे जाइगोटीन में देखने को मिल जाएगा। अब अगर हम यहाँ क्रोमोसोम की बात करें ना, क्रोमोसोम किस फॉर्म में है, तो सुनिए पेयर अप हो रहा है, दो क्रोमोसोम है। एक अगर हम कह रहे हैं यहाँ क्रोमोसोम हमें बाइवैलेंट और टेट्राड कंडीशन में देखने को मिलेगा। क्रोमोसोम कैसा दिखाई देगा बच्चों लोगों, हमें क्रोमोसोम हमें दिखाई देगा बाइवैलेंट। अब ये बाइवैलेंट क्या होता है, मैं एक मिनट में समझा दूं आपको कि बाइवैलेंट हमें देखने को मिलेगा क्रोमोसोम। और दूसरा कंडीशन क्या है इसके पास, टेट्राड कंडीशन। टेट्राड कंडीशन दो छोटा छोटा टर्म है, समझ जाइए, फिर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा ये सब हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए तीन बातें आप याद रखेंगे इस कंडीशन के लिए, जाइगोटीन के लिए। जाइगोटीन में क्या होगा, मैं फ्रेम से बाहर नहीं हो गया, नहीं हो ही गया लगभग, आ जाओ। तो कहने का क्या मतलब है कि ये जो आपका जाइगोटीन है इस स्टेज में आप ध्यान रखेंगे सिनेप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। दूसरा सिनेप्सिस होगा, और तीसरा मैंने क्या कहा आपसे, तीसरा कहा कि क्रोमोसोम किस कंडीशन में रहेगा, बाइवैलेंट एंड टेट्राड कंडीशन में। अब बाइवैलेंट से क्या समझते हैं आप लोग, बाई का मतलब दो, वैलेंट टर्म हम लोग सेंट्रोमियर के लिए यूज करते हैं, मतलब दो सेंट्रोमियर, तो मतलब क्रोमोसोम कितना, दो, जितना सेंट्रोमियर का नंबर उतना ही क्रोमोसोम का नंबर, तो दो क्रोमोसोम हो गया। और टेट्राड कंडीशन मतलब देखो टेट्राड यहाँ पे एक अपने पास, अगर मैं कहूँ एक सेंट्रोमियर ये है अपने पास, दूसरा सेंट्रोमियर ये है, दो सेंट्रोमियर था तो नाम दिया मैंने बाइवैलेंट। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपके सामने कि एक क्रोमेटिड तो ये हो गया, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, यहाँ पे चार क्रोमेटिड दिख रहा है हमें टोटल, तो इसीलिए इसको हमने क्या नाम दिया, टेट्राड कंडीशन। क्लियर है क्या, ये बाइवैलेंट का मतलब दो क्रोमोसोम और टेट्राड कंडीशन मतलब चार क्रोमेटिड। क्लियर है क्या, इतना सब क्लियर है। तो आगे हम लोग बात करेंगे, लालू जरा पानी दो। अब आप किसकी बात करेंगे हम लोग, पानी से मतलब पैकेटिन की बात करेंगे। तो अब लोग डिस्कस कर लेते हैं पैकेटिन को, चलिए इसको हटाते हैं, फिर आगे हम लोग पैकेटिन पे डिस्कस करेंगे। अपना जो टॉपिक है उसका नाम है तीसरा पैकाइटिन। कौन सा टीन, पैकाइटिन। पैकाइटिन ये तीसरा है, नाम होगा इसका पैकाइटिन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल, एकदम भर भर के एग्जाम में पूछे जाते हैं।
और जो टॉपिक अभी मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ से हर साल नीट में सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो सवाल मतलब मैच करने वाला हो, चाहे 4 ऑप्शन वाला हो, या चाहे ट्रू फॉल्स वाला हो, हर जगह यहाँ के सवाल बन सकते हैं। यहाँ तक कि आपसे यहाँ से सवाल असेसन रीजन में भी पुट आउट किया जा सकता है। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे, टॉपिक को समझ के पढ़ेंगे। आइए अब हम लोग समझते हैं पैकाइटिन को, पैकाइटिन में क्या होना जाना है। चलिए अगर मैं आपसे कहूँ कि ये आपके पास कोई फिर से सेल है, अभी मैंने आपको क्या बताया कि जाइगोटिन में चीजें ना पेयर अप होने को देख रही थी, चीजें पेयर अप हो रही थी, मतलब क्रोमोसोम पेयर करने की कोशिश कर रहे थे। मान लीजिए एक अपने पास ये क्रोमोसोम है, ठीक है, अब ये दोनों में पेयर होना था तो यहाँ पे पेयर हो जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। देखिए इससे पहले क्या हो रहा था कि क्रोमोसोम बना, फिर दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम पास पास आने की कोशिश किया। क्या किया बच्चे लोगों, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम पास पास आने का कोशिश किया। अब जो पास पास आ गया इसमें क्या होगा ना, पैकाइटिन में क्रॉसिंग, इस तरह से क्रॉस, इस दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम के आर्म्स आपस में ऐसे हो जाएंगे, ठीक है, आपस में ऐसे हो जाएंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्या बोलेंगे बच्चे लोगों हम लोग, क्रॉसिंग ओवर। देखो हमें जो पहला जो सवाल आता है अपने पास पैकाइटिन में कि यहाँ पे क्या हुआ कि दोनों जो होमोलोगस क्रोमोसोम, मान लेते हैं हम लोग कि ये अपने पास एक क्रोमोसोम ये माना, दूसरा क्रोमोसोम आपने इसको मानना है, ये मानिए। जैसे ना जाइगोटिन में क्या हुआ, दोनों क्रोमोसोम पास पास आया, एक मेम्ब्रेन बना। देखिए इधर देखिए, दोनों क्रोमोसोम पहले पास पास आया, एक मेम्ब्रेन बना। जैसे ही ये पैकाइटिन में आया तो क्या हुआ, इसके आर्म्स आपस में ऐसे ऐसे मतलब इंटरकनेक्ट हो गए, लॉक हो गए, इस तरह से इंटरकनेक्ट हो गए। तो इस स्टेज में क्या होगा कि ये जो एक क्रोमोसोम जो पेरेंट्स है का है, एक जो मतलब सॉरी एक जो फादर का है, एक जो मदर का है, दोनों क्रोमोसोम के आपस में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होंगे। इसका मटेरियल इसमें जाएगा, इसका मटेरियल इसमें जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या देखने को मिलता है हमें, क्रॉसिंग ओवर। और ये एग्जाम का एक सवाल बनता है कि क्रॉसिंग ओवर हमें कौन से स्टेज में देखने को मिलेगा। तो क्रॉसिंग ओवर हमें पैकाइटिन स्टेज में देखने को मिल जाता है। क्लियर है क्या? चलिए आइए समझते हैं हम लोग। सबसे पहला पॉइंट हम क्या देखेंगे यहाँ पे, इसमें हम सबसे पहला पॉइंट देखेंगे कि क्रॉसिंग ओवर हमें यहाँ देखने को मिलेगा। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर कि यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक्सचेंज होगा। क्या बच्चे लोगों, क्या एक्सचेंज होगा बाबू? जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो जाएगा। जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा। एक्सचेंज बोले तो इसका इसमें चला जाएगा, ठीक है। पहली बात, क्या ये ऐसे ही हो जाएगा अपने आप? ना ना ना, इसके लिए ना यहाँ पे आपको एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है जिसको हम लोग रिकॉम्बिनेज एंजाइम बोलते हैं। कौन सा एंजाइम की जरूरत पड़ेगी बच्चे लोग यहाँ पे? रिकॉम्बिनेज एंजाइम। रिकॉम्बिनेज एंजाइम फिलहाल के नीट के एग्जाम में ही इस एंजाइम के बारे में आया था। रिकॉम्बिनेज एंजाइम कहाँ पे यूज होगा? आपका पैकाइटिन स्टेज में। अब ये रिकॉम्बिनेज एंजाइम क्या करेगा? इन दोनों को क्रॉसिंग ओवर में हेल्प करवाएगा, ठीक है। रिकॉम्बिनेज एंजाइम हमें देखने को मिल जाएगा। रिकॉम्बिनेज एंजाइम। अब तीसरा जो बात करें हम लोग, देखिए इसमें और इसमें जैसे ही ना आपस में ऐसे मिलेगा, एक गांठ बनेगा, इसको रिकॉम्बिनेज नोड्यूल के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानेंगे बच्चे लोगों? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। आइए समझते हैं हम लोग रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का फॉर्मेशन कहां देखने को मिलेगा बच्चे? हमें देखने को मिलेगा पैकाइटिन स्टेज में। क्लियर है क्या? अगर क्लियर है तो सुनो, 3 बातें उधर याद रखनी थी, 3 बातें इधर याद रख लेंगे कि क्रॉसिंग ओवर हमें कहां देखने को मिलेगा? हमें पैकाइटिन में देखने को मिलेगा। क्रॉसिंग ओवर का क्या मतलब है कि जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा। पेरेंट्स के क्रोमोसोम सॉरी फादर के क्रोमोसोम मदर के क्रोमोसोम में आपस में मतलब एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा, जिसको हम लोग क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। ये हमें पैकाइटिन स्टेज में दिखाई देगा। तो इसके बाद यहाँ पे ये सब सारा चीज जिस एंजाइम के प्रेजेंस में होता है उसका नाम है रिकॉम्बिनेज एंजाइम। और यहाँ पे एक नोड्यूल बनेगा, दोनों के गांठ साठ से एक नोड्यूल बन जाता है जिसका नाम है रिकॉम्बिनेज नोड्यूल। क्लियर है क्या इस सब बात? अगर क्लियर है तो आगे हम लोग बढ़ेंगे कि क्रॉसिंग ओवर के देखने के बाद अब हम लोग जानेंगे किसके बारे में? डिप्लोटीन के बारे में। चलिए हटा देते हैं इसको। अब अगला जो टॉपिक है 4th नंबर पे, नाम है डिप्लोटीन। कौन सा टीन? डिप्लोटीन। आ जाओ, डिप्लोटीन। ये हो गया अपने पास डिप्लोटीन। समझेंगे कैसे? समझिए आप लोग। मान लेते ये अपने पास फिर वही से सेल, जो सेल की बात कर रहे थे हम लोग, सेल हो गया ये अपने पास। अब होना क्या है कि इस सेल में अभी ये कंडीशन हमने पढ़ा के लाया आपको। ये मान लेते हैं
ये मान लिया मैंने इसको, ये जो अपने पास ये व्हाइट वाला है ये मदर का है और ये वाला ये ना आपके फादर का है, मान लेते हैं, मानने में क्या आता है। तो मैंने दो क्रोमोसोम बनाया है, एक क्रोमोसोम जो व्हाइट से दिख रहा है मान लीजिए मदर से आया है, और जो ये आपका येलो दिख रहा है ये आपके फादर से आया है। ये जब दोनों क्रोमोसोम आया है, अभी मैंने आपको बताया कि ये जो दोनों क्रोमोसोम है आपस में ऐसे ऐसे पास आने के बाद दोनों के आर्म मिल जाएंगे। अब यहां से क्या होना है ना, इन दोनों को जुदा होना है। क्या होना है बच्चे, इसको जुदा होना। हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो तुम सब। तो आज हम लोग बात करेंगे पैकाइटिन के बारे में कि पैकाइटिन होता क्या है। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया कि प्रोफेज फर्स्ट में फर्दर फेजेस है, जैसे लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस। तो इससे पहले तक मैंने आपसे बात किया था जाइगोटीन के बारे में, तो आज मैं बात करूंगा आपसे पैकाइटिन के बारे में। ठीक है, जो तीसरा है अपने पास उसका नाम है पैकाइटिन। क्या नाम है बच्चे लोगों, पैकाइटिन। अब इस पैकाइटिन में होना क्या है वो देखिए आप लोग। अपना जो तीसरा टॉपिक का नाम है पैकाइटिन, पैकाइटिन। ठीक है, पैकाइटिन। अब पैकाइटिन में होगा क्या बच्चे लोगों कि देखिए, जैसे ना कि मान लेते हैं ये आपका कोई सेल है, न्यूक्लियस है, इसके अंदर होते हैं क्रोमोसोम। क्या होते हैं बच्चे लोगों, क्रोमोसोम होते हैं इसके अंदर। तो क्रोमोसोम होंगे तो कुछ इस तरह से क्रोमोसोम होंगे आपके पास। ठीक है, ये मान लेते हैं ना ये मम्मी का क्रोमोसोम है, फीमेल का है, और अब ये वाले को मान लेते हैं कि हम लोग ये वाले मेल का है, वो वाले फीमेल का था, ये वाला मेल का है। कुछ इस तरह से क्रोमोसोम है। पैकाइटिन स्टेज में क्या होगा कि जो दो आपका होमोलोगस क्रोमोसोम है ये दोनों आपस में आकर के इस तरह से क्रॉस बना लेंगे। मतलब यहाँ पे हमें क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलेगा। क्रॉसिंग ओवर से क्या मतलब है कि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा। बच्चे समझ रहे बात को, तो यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा। क्लियर। तो ये देख रहे हैं हम लोग कि ये वाला और ये वाला दोनों आपस में जो सेल हैं ये दोनों आपस में ऐसे क्रॉस हो गए हैं। तो यहाँ पे हमें क्रॉसिंग ओवर देखने को मिल जा रहा है। चलिए कुछ पॉइंटों की बात कर लेते हैं हम लोग। क्या पॉइंट है देख लीजिए आप लोग कि यहाँ पे क्या क्या याद रखेंगे। यहाँ पे ना आपको क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा बच्चे लोगों, क्रॉसिंग ओवर। क्या होता है क्रॉसिंग ओवर, जब होमोलोगस क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रॉसिंग ओवर। जैसे कि मान लेते हैं एक मेल वाला ये क्रोमोसोम है, फीमेल वाला ये क्रोमोसोम है, आपस में पास पास आए, उसके बाद इंटरचेंज हो जाएगा, चीजों को एक्सचेंज करेंगे यहाँ से वहां, तो इसको हम लोग कहेंगे क्रॉसिंग ओवर। यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल क्या होगा बच्चे लोगों, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा। यहाँ पे क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा। जेनेटिक मटेरियल आपके पास एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज होगा। क्लियर है क्या, ये जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे एक्सचेंज हो गया। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे ना ये आपको ना जैसे देखिए यहाँ पे ऐसे इधर से ये आया उधर से वो आया, एक गांठ बना लिया, इसको हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बोलेंगे इसको, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल के नाम से जानते हैं इसको। ठीक है, क्या ये सब चीजें अपने आप होंगी, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। इसके लिए यहाँ पे एक एंजाइम यूज में आता है जिसका नाम है रिकॉम्बिनेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम बच्चे लोगों, रिकॉम्बिनेज एंजाइम, रिकॉम्बिनेज एंजाइम। तो यहाँ पे हमें अब रिकॉम्बिनेज एंजाइम देखने को मिल जाएगा। क्लियर, तो ये रिकॉम्बिनेज एंजाइम भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ध्यान रखेंगे हम लोग कि यहाँ पे रिकॉम्बिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में होगा। तीन बातें याद रखना है कि यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करेंगे, इसको हम लोग क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, और क्रॉसिंग ओवर हमारे पैकाइटिन स्टेज में देखने को मिल जाता है। क्लियर है क्या। दूसरा कि ये सारा प्रोसेस एंजाइमेटिक होता है, यहाँ पे एंजाइम की जरूरत पड़ती है, इसका नाम है रिकॉम्बिनेज एंजाइम। और यहाँ पे जो एक गांठ बनता है रिकॉम्बिनेशन की वजह से, जिसको रिकॉम्बिनेज नोड्यूल कहते हैं। क्लियर है, ये तीन बातें आप याद रखेंगे तो एग्जाम में सवाल इन्हीं तीनों से बातों से पूछे जाने हैं आपसे। चलिए अगला हम लोग बात करेंगे, नाम है उसका पैकाइटिन के बाद डिप्लोटीन। कौन सा टीन बच्चे लोगों, डिप्लोटीन। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं डिप्लोटीन के बारे में। ये जो चौथा नंबर आएगा अपने पास वो आएगा अपने पास डिप्लोटीन के बारे में। फोर्थ नंबर में आ जाएगा डिप्लोटीन, डिप्लोटीन, डिप्लोटीन। अब डिप्लोटीन में क्या होगा वो देखिए। मान लेते हैं ये आपका ना एक कोई सेल है, क्या है बच्चे लोगों, ये एक सेल है डिप्लोटीन नाम का। ठीक है, अभी मैंने आपको यहाँ क्या बताया था कि एक तो मेल क्रोमोसोम आपको इस तरह से दिखाई देगा, दूसरा एक फीमेल क्रोमोसोम इस तरह से दिखाई देगा। मान लेते हैं ये फीमेल है और ये वाला येलो वाला मेल है।
तो यहाँ पे कुछ इस तरह से एक्स लाइक स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई देगा, जिसको हम लोग इस तरह का स्ट्रक्चर, यहाँ पे एक्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, इसको हम लोग कहते हैं, देखिए ये जो आपको एक्स की तरह स्ट्रक्चर बनता दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं चेस्माटा। क्या बोलेंगे इसको हम लोग बच्चे लोगों? चेस्माटा। चेस्माटा क्या होता है? ये एक्स शेप स्ट्रक्चर है, ये एक्स शेप स्ट्रक्चर है, ये एक्स शेप स्ट्रक्चर। एग्जामिनर अक्सर पूछता है कि चेस्माटा का फॉर्मेशन कहाँ होगा, तो आपका आंसर क्या जाएगा? आपका आंसर जाएगा आपके कहाँ पे? डिप्लोटिन स्टेज में। क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे? क्रॉसिंग ओवर आपको देखने को मिला था आपको पैकाइटिन स्टेज में, लेकिन यहाँ पे जो चेस्माटा क्लियरली जो दिखाई देगा वो कहाँ पे दिखाई देगा आपको? आपको डिप्लोटिन में दिखाई देगा। चलिए 2 पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है, मैं लिखा देता हूँ। सबसे पहला डिप्लोटिन में क्या याद रखेंगे? यहाँ पे एक्स शेप स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चे लोगों? चेस्माटा नाम देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, जो कि चेस्माटा कहलाता है। कहाँ फॉर्मेशन होगा इसका? इसका आपके डिप्लोटिन में, चेस्माटा डिप्लोटिन में इसका फॉर्मेशन देखने को मिलता है। अगर मैं स्टार की बात करूं तो मैं इसको अभी 5 स्टार देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए उसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें ये याद रखेंगे कि ये जो आपका स्नैप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स बना था, कौन सा बच्चे लोगों? स्नैप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स। स्नैप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स, स्नैप्टोनोमियल जो कॉम्प्लेक्स बना था वो क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा। डिसॉल्व बोले तो वो खत्म हो जाएगा, अब वो आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, अब इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे उसका नाम होगा, स्टेज का नाम है डाइकाइनेसिस। क्या नाम है बच्चे लोगों? डाइकाइनेसिस। अब हम लोग बात करेंगे डाइकाइनेसिस के बारे में, तो हटा देते हैं इसको। क्लियर करने के बाद हम लोग अपना जो टॉपिक है वो है डाइकाइनेसिस। ये 5वां आ जाएगा अपने पास, डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस, काइनेसिस। अब ये डाइकाइनेसिस क्या होता है देखते हैं हम लोग, फिगर से समझते हैं। जो क्रोमोसोम आपके पास ना क्रॉसिंग ओवर कर लिया था, आपस में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर लिया, अब उनके ना इसमें जुदा होने का टाइम आ गया। मतलब कहने का मतलब क्या है कि मान लो जो अभी ये जो क्रोमोसोम जो आपको एक्स शेप स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा था, एक तो ये वाला था, दूसरा आपके पास ये वाला था, तो ये दोनों आप ना इसमें जुदा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चे लोगों? जुदा हो जाएंगे। और जुदा तो करना है तो थोड़ा सा दूर करते हैं, बहुत पास है, इतना पास तो नहीं रखेंगे इसको हम। अब इसको क्या कर देंगे हम लोग? इसको कर देंगे दूर। इस स्टेज में क्या हो जाएगा? वो अलग और ये अलग। जितना एक्सचेंज करना था कर लिया एक्सचेंज। अब यहाँ पे क्या हुआ? दोनों का टर्मिनेशन हो गया। एक बार समझिए क्या है। देखिए मैंने आपको कहा जाइगोटिन में दोनों, ये मान लीजिए एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है, दोनों पहले पास आए किसमें? जाइगोटिन में। एक बॉन्डिंग बना, इसको हमने स्नैप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स नाम दिया। उसके बाद क्या होता है पैकाइटिन में कि ये दोनों आपस में इंटरचेंज करते हैं, चीजें आपस में इंटरचेंज हो जाता है। उसके बाद डाइकाइनेसिस डिप्लोटिन में क्या होता है? एक एक्स शेप स्ट्रक्चर बन जाता है। किसकी वजह से बनता है? क्योंकि इसको ना अब यहाँ से जुदा होना है, तो ये दोनों जब एक दूसरे से जुदा होते हैं तो खींचातानी होती है, तो एक एक्स लाइक स्ट्रक्चर बनता है। उस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम लोग? हमने नाम दिया था चेस्माटा। कहाँ पे देखने को मिला था? डिप्लोटिन में। अब जैसे चेस्माटा का फॉर्मेशन होता है, अगला जो स्टेज है जिसका नाम डाइकाइनेसिस, दोनों हो जाएगा अलग अलग। दोनों क्या हो जाएगा? अलग अलग। ये लोग क्या किया? अपना जेनेटिक मटेरियल इसको दिया, इसने अपना जेनेटिक मटेरियल इसको दिया, और फिर दोनों अलग अलग हो गया। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? ये कौन से स्टेज में देखने को मिलेगा? डाइकाइनेसिस में। आइए कुछ पॉइंट्स की बात कर लेता हूं जो आपको याद रखना है। कि सबसे पहले यहां पे टर्मिनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम हो जाएगा। टर्मिनलाइजेशन मतलब दूर दूर हो जाना, टर्मिनेशन ऑफ क्रोमोसोम। पहली बात तो यही है, टर्मिनेशन ऑफ क्रोमोसोम हो जाएगा। दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे टर्मिनेशन क्रोमोसोम के बाद जो आप देखेंगे, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, ये सब क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएगा बच्चे लोगों? डिसअपियर हो जाएगा। यहाँ से खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, और कुछ हो सकता है क्या यहाँ पे? और कुछ नहीं होगा, दोनों क्रोमोसोम अलग अलग हो गया। इतनी सी बात हमें क्या रखना है, इसमें ध्यान रखना है, और यहाँ पे सारा फॉर्मेशन को ध्यान रखेंगे। क्लियर है क्या? और ये जो अपने पास जो सेंट्रियोल्स होते हैं ना, वो मूव करेंगे किधर की तरफ? अपोजिट डायरेक्शन की तरफ। सेंट्रियोल मूव कर जाएगा कहाँ पे? सेंट्रियोल मूव्स टू अपोजिट पोल, मूव्स टू द अपोजिट पोल्स, सेंट्रियोल मूव्स टू द अपोजिट पोल्स। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे आपका जो प्रोफेज फर्स्ट स्टार्ट किया था मैंने, वो यहाँ पे आपका खत्म होता है।
एक बार हम कंपैरिजन करके पढ़ाता देते हैं कि कौन चीज कैसा है, फिर हम लोग इस टॉपिक को सम अप कर देंगे, फिर आगे हम लोग मेटाफेज एनाफेज पे जाएंगे। क्लियर है क्या? चलिए मैं इसको सम अप कर देता हूँ, सारा चीजों को हटाता हूँ इसको, आप देख लीजिए आप लोग एक बार। चलिए तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में बच्चे लोगों, हम लोग बात कर ले रहे हैं पहले पहला सेल, ये फर्स्ट सेल है अपने पास। एक मिनट मैं इसको ना, ये पहला सेल हम लोग बात कर रहे हैं, कुछ इस तरह का सेल है। ये दूसरा सेल, हमें अब 5 बनाना, कि 5 स्टेजेस है तो 5 बनाना है दूसरा, और ये अपने पास हो जाएगा तीसरा, ये अपने पास हो जाएगा चौथा, और ये अपने पास हो जाएगा पांचवा। जगह कम है बच्चे लोगों तो थोड़ा सा हम इसको शॉर्ट में बना लेते हैं, ठीक है। फिर भी जगह कम 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 कम, इसको हटाइए देते हैं, ये दिखने में बेकार लग रहा है तो रख के क्या करेंगे, इसको हटा दिए इसको। चलिए पहले इसको समझते हैं हम लोग। ये पहला जो स्टेप है अपने पास वो कौन सा है बच्चे लोगों, लैप्टोटीन। कौन सा टीन? लैप्टोटीन। लपेट दो भाई, किसको लपेट दो? क्रोमोसोम को। लैप्टोटीन, लैप्टोटीन पहला स्टेज, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आपका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इस तरह से होगा, इसके अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम ऐसे ऐसे पड़े होते हैं, धागे के समान एकदम बकेट का फॉर्मेशन करते दिखाई देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि क्रोमोसोम आपको कुछ इस तरह से पेयर अप करते हुए दिखाई देंगे, ऐसा पेयर अप बनता हुआ दिखाई देगा। एक यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से सेंट्रल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे कि यहाँ पे देखते हैं कि एक आर्म दूसरे आर्म से चीजें एक्सचेंज करना स्टार्ट कर दिया है, मतलब यहाँ पे आपका एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल देखने को मिल जाएगा। फिर ये डिप्लोइड में क्या होगा कि ये जो आपका बस इस तरह का जो स्ट्रक्चर है, ये आपको ना क्लियर कट एक एक्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाएगा जिसको हम लोग चियास्माटा कहते हैं। फिर लास्ट में फाइनली क्या होना है, अगर मान लेते हैं फाइनली की बात करूं मैं, लेप्टोटीन हो गया, ये जाइगोटीन, और ये जाइगोटीन हो जाएगा अपने पास। फिर जाइगोटीन के बाद ये क्या हो जाएगा, पकाइटीन, पकाइटीन हो जाएगा ये। पकाइटीन के बाद डिप्लोटीन, डिप्लोटीन, फिर डिप्लोटीन के बाद डायाकाइनेसिस। यहाँ पे मैं बना देता हूँ डायाकाइनेसिस को। अब यहाँ पे क्या होगा कि दोनों क्रोमोसोम फिर से क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। मान लीजिए एक क्रोमोसोम दूसरा क्रोमोसोम ये है तो दोनों अलग अलग हो गए। क्लियर? अब समझिए एक बार, ये है डायाकाइनेसिस। एक बार समझेंगे जिंदगी भर नहीं भूलेंगे आप लोग। कितना प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, समझ लो एक बार। देखो हुआ क्या कि सबसे पहले ना यहाँ पे कंडेंसेशन हो रहा था, क्रोमोसोम एक क्रोमोसोम का फॉर्म लिया, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम फिर ना आपस में पास पास आने लगे। कहाँ पे? जाइगोटीन में एक होमोलोगस क्रोमोसोम दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम, ये पास पास आएंगे इस तरह से। पास पास आने के बाद इसके यहाँ पे ना एक फोर्स ऑफ बॉन्ड बन जाएगा और उसके हम लोग बोलते हैं सिनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? सिनेप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स। ये जो देख रहे हैं ये क्या है आपके पास? सिनेप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स, टोनोमियल कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पे जो पेयर अप हो रहा है चीजें, इसको हम लोग बोले सिनेप्सिस बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? सिनेप्सिस, सिनेप्सिस बोल देंगे। अब यहाँ पे क्या देखेंगे आप लोग? क्रॉसिंग ओवर। यहाँ पे हमें क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा? चियास्माटा। ये सारा एग्जाम का क्वेश्चन है जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, चियास्माटा देखने को मिलेगा। और यहाँ पे फाइनली क्या हो जाएगा? टर्मिनेशन हो जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है, पहले क्रोमोसोम क्या हुआ, पास पास आया। पैकाइटिन में क्या हुआ कि दोनों ने आपस में हाथ मिलाया, इस तरह से मिलाया, और इस तरह से मिला तो यहाँ पे चीजें क्या होती है? एक्सचेंज होती है। यहाँ की चीजें यहाँ हो गई, यहाँ की चीजें यहाँ हो गई। क्लियर? तो ये दोनों चीजें एक्सचेंज हो गया, इसको हम लोग क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। फिर होता क्या है कि अब इन दोनों को बिछड़ना है। इन दोनों को बिछड़ने के लिए दोनों ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो यहाँ हमें एक एक्स लाइक स्ट्रक्चर बनता दिखाई देगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? चियास्माटा। इसके अगले स्टेज में क्या होगा कि ये दोनों फिर से अलग हो जाएगा, ये और ये टर्मिनल हो जाएगा, और आपका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, गोल्जी बॉडी है, ये सब डिसअपेयर हो जाएगा आपके न्यूक्लियस से। क्लियर है क्या? आपके सेल से। तो ये सारा कॉन्सेप्चुअल रहा। तो यहाँ पे आपका प्रोफेज जो आपके पास क्या बोलते हैं उसको, प्रोफेज फर्स्ट, ये खत्म होता है यहाँ पे। अब हम लोग बात करेंगे मेटाफेज फर्स्ट के बारे में। क्लियर है क्या? तो हम लोग बात करेंगे मेटाफेज फर्स्ट के बारे में। तो आइए हम लोग हेडिंग लगाते हैं मेटाफेज फर्स्ट, जो कि हम लोग देखेंगे कैसे होता है। हटा दे इसको, चलिए हटा देते हैं इसको। चलिए तो मेटाफेज फर्स्ट को हम लोग अगले लेक्चर में देखते हैं। इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, अगले लेक्चर में हम देखेंगे मेटाफेज फर्स्ट को। क्लियर है क्या? चलिए।